अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिज़िकल साइंस। तो स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, पीएमसी जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उसने जो सिलेबस दिया है कि फोर्स एंड मोशन जो थर्ड चैप्टर है वैसे तो, लेकिन इन्होंने फर्स्ट में ये दिया है। तो इसको हम शुरू करेंगे। आज टॉपिक पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और इनके जो जितनी टाइप्स हैं वो भी पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी करेंगे और जो पास्ट में एनटीएस ने दिए वो भी करेंगे आपके साथ। ठीक है स्टूडेंट? तो सबसे पहले यानी कि पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्टेंस को भी उसके साथ यानी कि कंपेयर करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, और उसके बाद यानी कि वेलोसिटी के टाइप, एवरेज, इंस्टेंटेनियस और जो यानी कि यूनिफॉर्म होती है वेलोसिटी वो भी, और ऐसे ही एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे। और उसके बाद उसके इनके जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं अच्छे वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो सबसे पहले ये फोर्स एंड मोशन का सबसे पहले जो पहला टॉपिक है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि दी चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी in a particular direction। तो स्टूडेंट थोड़ा मैं आज जो है वो यानी कि फास्ट चलूँगा क्योंकि ये जो छोटी बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं। यानी कि सिंधी में कहते हैं कि छोटी चीज़ बड़ा धमाका, यानी कि शय नंढड़ी धमाको वॾो। ठीक है ना भाई? तो इसीलिए द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट? तो डिस्प्लेसमेंट से पता चल गया डेफिनेशन से कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि पार्टिकुलर किसी खास डायरेक्शन में चेंजिंग होगी पोजीशन ऑफ द बॉडी, तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? जैसे कि देखें आप, ये एक पाथ है, ठीक है? तो ये पॉइंट जो है, दो पॉइंट है, ये ए है और ये बी पॉइंट है। तो अगर कोई बॉडी कवर करती है ऐसे, यानी कि ये भी जो है बॉडी का यानी कि मोशन हो सकता है, तो ये जो मोशन है इसको हम नहीं कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ओनली इसको कहेंगे, यानी कि इन पार्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट डायरेक्टली। ये जो है यानी कि ये जो लाइन है ए टू बी, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ये यानी कि हो जाएगा डिस्टेंस। उसको हम डिस्टेंस कहते हैं कि इरेगुलर डायरेक्शन, यानी कि कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन ना हो तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो वो भी लिख लें कि डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं कि स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि दी चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी इन एनी डायरेक्शन, यानी कि कोई भी डायरेक्शन हो सकता है इसका, तो उसको डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन इनके दोनों की यानी कि सिंबल जो होती है वो डी होती है, या हम जो है वो उनको यानी कि आर के साथ भी डिनोटेट करते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम देते हैं यानी कि ये एरो, यानी कि दिस इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, और ये होता है बस ऐसे ही, या ऐसे इसको लिखते हैं। इन दोनों का यानी कि जो यूनिट होगा वो सेम ही होगा, यानी कि दोनों हैं तो लेंथ की मेजरमेंट होती है, हाइट या लेंथ या ये जो विड्थ होती है। लेकिन अगर प्रॉपर डायरेक्शन देखेंगे तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो उसको कहेंगे डिस्टेंस। तो इनका यानी कि दोनों का जो क्या होता है कि ये हम यूनिट कहते हैं, तो यूनिट इनका दोनों का मीटर होगा, यानी कि SI यूनिट ऑफ इट इज़ SI यूनिट इज़ मीटर फॉर बोथ, यानी कि दोनों के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट? तो यानी कि इनका जो डायमेंशन होगा वो L होगा, डायमेंशन इनका L होगा, और इनका जो
SI यूनिट होगा वो मीटर होगा, अगर CGS पे तो सेंटीमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये नोट करें आप, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में फ़र्क भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गई। तो अभी जो है चलते हैं वेलोसिटी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स जो अभी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि वेलोसिटी क्या है, यानी कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। या दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि वेलोसिटी जो होती है वो v से डिनोटेट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, असल में ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन अगर आप डेल्टा नहीं यूज़ करते फिर भी ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो ये नहीं कि प्रॉपर हो जाएगा। और इसका यानी कि यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, और टाइम का यानी कि मीटर पर सेकंड हो जाएगा यूनिट किसका, वेलोसिटी का। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। ठीक है, स्पीड भी होती है मीटर पर सेकंड में मेजर, लेकिन स्पीड में और इसमें वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड को हम डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन कभी कभार प्रॉब्लम में आपको यानी कि वेलोसिटी को शो करवाएंगे स्पीड के फॉर्म में, स्पीड देते हैं वो, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का है वो क्या है, वो स्पीड है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कॉमन चीज़ें जो हैं वो आपको याद करनी होगी, क्योंकि ये यानी कि प्रॉब्लम्स में जो है आपको यानी कि फंसा के रख के देती हैं कि कैसे जो है उनको सॉल्व करें, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी है तो डिफरेंट चीज़, लेकिन स्पीड इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो उसके लिए वो ये यानी कि शो करते हैं और देते हैं। दोनों की यानी कि सिंबल वगैरह भी सेम ही है v से, लेकिन इसको v ओनली से डिनोटेट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो एरो देते हैं कि इसका डायरेक्शन होता है, यानी कि दिस इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है वो हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसको रिमूव करना है मुझे, तो आप लिख लें पहले, इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट यानी कि वेलोसिटी के जो टाइप्स होते हैं वो हम अभी जो है वो पढ़ेंगे। वो पहला जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि दी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी in equal interval of time, in equal interval of time, तो यानी कि उसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरा यानी कि होता है वो होता है कि एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे दी टोटल displacement is divided by total time, तो उसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो तीसरा होता है कि इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो होती है कि इफ़ द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइम में जो चेंज आए डिस्प्लेसमेंट में उसको हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होंगी, व्हेन एवर बॉडी हैव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, देन द बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको यूनिफॉर्म। अगर एवरेज की बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट का इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो इंस्टेंटेनियस इफ द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसकी यानी कि डेल्टा लिमिट जो होगी चेंज इन टाइम में, यानी कि वेरी इज इक्वल टू, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइम यानी कि इक्वल टू ज़ीरो टाइम। तो ठीक है स्टूडेंट, इनको हम लिखेंगे कि d/dt, यानी कि दिस इज द फार्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि ये जो डेल्टा टी है यानी कि चेंज होगा वेरी शॉर्ट टाइम में। तो ये अगर, और ये एवरेज जो है, एवरेज यानी कि टोटल चेंज आ जाए डिस्प्लेसमेंट में और टोटल टाइम से डिवाइड करें, तो इसको कहते हैं कि एवरेज। तो यानी कि इसको एवरेज कहते हैं। यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए या डिस्प्लेसमेंट कवर हो बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये टर्म जो हैं वो ऐसे ही हैं और इनकी जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, लेकिन एक लॉजिक है, अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगी तो बॉडी जो है वो मूव करेगी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी थे। ठीक है स्टूडेंट, तो वेरिएबल वेलोसिटी होगी, चेंज आ जाए बॉडी में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी चेंज आ जाए इन वेरियस टाइम में आ जाए, यानी कि इक्वल टाइम में नहीं आए, तो उसको कहेंगे कि वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है मैं इधर एक्सेलरेशन को डिफाइन करूँगा, क्योंकि कुछ जो टर्म्स हैं एक्सेलरेशन के वो सेम ही होंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़िए तो हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अभी यानी कि थोड़ा सा रिमूव करके मैं लिख सकूँगा और टाइम आपका भी बच जाएगा, मेरा भी बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन उसको कैसे लिखेंगे, यानी कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। एक्सेलरेशन यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उसको यानी कि हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन जो होती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको डिनोटेड करते हैं ए से। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज आ जाए वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में, तो उसको हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड, तो सेकंड दूसरा भी है यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका ये यूनिट है। और अगर डायमेंशन तो LT इनवर्स 2, अगर m देते हैं तो m के ऊपर 0 देना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यानी कि डायमेंशन भी हो गया, डेफिनेशन भी होगी। अभी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बॉडी में तभी आएगी जब चेंज होगी, क्या चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी इन टाइम में, शॉर्ट टाइम में या कोई भी टाइम लगेगा। तो अभी देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकती है। तो अभी मैं यहाँ पर ये रिमूव करता हूँ और लिखता हूँ यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी ये नहीं कि मैं हाफ लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इक्वल वेलोसिटी कवर्ड बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे होगा? एवरेज एक्सेलरेशन कैसे होगा? द टोटल वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि उसको कैसे लिखेंगे? इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो उसकी जगह से हम कैसे लिखेंगे कि ये ए हो जाएगा, यानी कि ये ए और ये सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये हो गया सेम ही इसी तरीके से कि एक्सेलरेशन को भी हम डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं इसकी जो लिखना चाहता हूँ मैं। रिटार्डेशन क्या होती है, डेसेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको मैं अभी लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करें जल्दी से इसको नोट करें। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता होगा, जून का महीना चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से अगर मैं कहूँ कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी is decreasing its एक्सेलरेशन, यानी कि ये जो इट्स एक्सेलरेशन जो ये है, इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डेसिलरेशन, यानी कि उसको क्या कहते हैं? डेसिलरेशन, या और भी कहते हैं कि रिटार्डेशन। क्या? रिटार्डेशन, यानी कि इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग तो इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन और डेसिलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम कि माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी आ सकता है। आप अगर मैथ के कुछ एक्सपर्ट हैं तो इसको करेक्ट करना। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये हो गया रिटार्डेशन और डेसिलरेशन। तो इनके जो भी एमसीक्यूज वगैरह तो हैं, लेकिन बाद में देखते हैं। अभी कुछ आपके पास यानी कि एक टॉपिक है, वो है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो उसके ऊपर यानी कि कुछ आते हैं, तो उनके ऊपर यानी कि काम करते हैं। तो अभी यहाँ पर ही मैं लिखता हूँ कि अगर ये ग्राफ है, फॉर सपोज थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, कुछ बातें कॉन्सेप्ट हैं वो समझने हैं। ठीक है, तो ये है यानी कि डिस्प्लेसमेंट ठीक है स्टूडेंट, और ये है टाइम, ये टाइम है, और ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर बॉडी जो होगी वो यूनिफॉर्म मोशन में जाएगी, यानी कि हमने डेफिनेशन से पढ़ा, आप अभी देख सकते हैं अपनी कॉपी में, कि इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में। अगर ये फॉर सपोज 2 है और ये 3 है, और यहाँ पर भी यानी कि 2 है और ये 3 है, तो यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आता है तो टाइम भी यहाँ पर आएगा। अगर यानी कि ये जो 3 पर आ जाएगा तो ये यहाँ पर भी यानी कि ये 3 पर आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँ ग्राफ जो होगा ये, तो यहाँ पर यानी कि ये 0 होता है, तो यानी कि ये जो ग्राफ होगा वो 0 होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, यानी कि ये लाइन। तो इसको क्या कहेंगे? दिस ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए होगा।
अगर ये देखें इसको, अगर यानी कि ये कवर कर रहा है तो यहीं कहीं पर यानी कि किसी पॉइंट में जो कर्व है ये तो हो गया यानी कि डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप बनाएं डिस्प्लेसमेंट लिखना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यानी कि डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है। तो अगर ये कर्व आ जाता है तो इसको कहेंगे कि वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि ये क्या हो गई वेरिएबल वेलोसिटी, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि इनके दो नाम हैं, या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी ये है। अगर ऐसा कुछ आ जाए कि बॉडी जो है वो रेस्ट में हो, अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यानी कि ओनली जो यानी कि टाइम की जो एक्सिस है उसके हिसाब से यानी कि ये ऐसे दिखाएगा कि यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, ओनली बॉडी पजेज है, बॉडी को मोशन पजेज नहीं है, बॉडी रेस्ट में, लेकिन टाइम तो लग रहा है ना, 1 मिनट 2 मिनट गुजर गए, टेबल वहीं पर खड़ी है या मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तो ये नहीं कि टाइम तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से यानी कि अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो क्या होगा, टाइम की एक्सिस में ये जो ये है ना, टाइम की एक्सिस में वहाँ पर यानी कि चेंजिंग होगी, क्योंकि अलॉन्ग द टाइम एक्सिस में कोई यानी कि ये लकीर होगी ग्राफ में, तो आप कहना उसको कि दिस इज़ द रेस्ट में। ये यानी कि आज तो मैं इसके ऊपर यानी कि एक सवाल आया था फास्ट में कि बॉडी रेस्ट में कैसे होगी, ग्राफ दिए हुए, तो इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। इसको करेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको करेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, और अगर ये होगा तो बॉडी रेस्ट में होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही है फॉर दी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उस पर ऊपर हम आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे कि ये वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी ये भी यानी कि वेलोसिटी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर लिखें आप कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखें, और अभी क्या लिखेंगे ऊपर जो टॉपिक का नाम देंगे वो देंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में यानी कि ये होगा, और ये अगर हम कहें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी टाइम यानी कि ये जो होगी स्ट्रेट लाइन होगी, और ये कर्व होगा यानी कि नॉन यूनिफॉर्म के केस में, स्ट्रेट लाइन होगा यूनिफॉर्म के केस में। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक बात और भी पूछते हैं, अभी मैं इसको बिठा रहा हूँ यहाँ यहीं पर लिखता हूँ, अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है स्टूडेंट, तो अगर कोई चीज़ यहाँ पर यानी कि मूव करके चली गई है और यहाँ पर उसका टाइम लगा है, तो ये जो यहाँ पर एक एरिया बन गई है, कुछ ना कुछ एरिया बन गई है। अगर कोई आपसे पूछे कि एरिया इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एरिया बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस में इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम यानी कि ए बॉडी यहाँ पर थी, ये यहाँ पर बी हो गई है, और यहाँ पर यानी कि T1 था और ये अभी यानी कि T2 हो गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी के फार्मूले से निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अभी जो है यानी कि ये ऐसे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट V/T, यानी कि अगर ये पूछें आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया, ये जो एरिया कवर हो गई है, ये अगर इसकी बात करें तो आप बताएंगे कि दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये इक्वेशन बनेगी। या कहीं पर भी डिस्टेंस भी होता है, ज़्यादातर डिस्टेंस को शो करते हैं, तो इसके ऊपर से यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखते हैं, है तो डिस्प्लेसमेंट
लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है वेलोसिटी का वो स्पीड होता है, तो उसके हिसाब से यानी कि हम इसको डिस्टेंस मानते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यानी कि कुछ बातें डिस्कस करेंगे, यानी कि ये इक्वेशन वहाँ पर भी चलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये बात भी आप अपने ब्रेन में महफूज कर लें, सेव कर लें। ठीक है स्टूडेंट, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया आती है बिटवीन द वेलोसिटी और टाइम एक्सिस में, तो यानी उसको हम कहते हैं कि डिस्टेंस, दिस इज़ द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है और ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़, अच्छे एमसीक्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नोट करें। पहला आप देखें, अ ट्रेन टेक्स 1 आवर टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, यानी कि उसको टाइम लगता है एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन में 1 कलाक, यानी कि 1 आवर। इट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ आवर, यानी कि पहले घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर यानी कि स्पीड के साथ यानी कि वो पहुंचती है। एंड एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, यानी कि नेक्स्ट जो उसका घंटा है, आधा घंटा, हाफ आवर, उसमें यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर के साथ यानी कि जाती है। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़, तो वो 45 किलोमीटर पर आवर होगी, 35 किलोमीटर पर आवर होगी, या 40 किलोमीटर पर आवर होगी, या नन होगी। तो अभी देखिए आप इसके ऊपर यानी कि क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेकिन ये 1 आवर बता रहा है कि 1 आवर है, टोटल टाइम 1 आवर है। हाफ आवर में 30 किलोमीटर है और 40 किलोमीटर है, यानी कि दूसरे हाफ आवर में, तो यानी कि टोटल जो टाइम है वो 1 घंटा है। लेकिन जो हमें मालूम करनी है वो एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड कैसे मालूम करेंगे कि यानी कि इसकी सॉल्यूशन जो है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम, टोटल टाइम में। तो अभी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम अगर मालूम करें कि एक बॉडी है जो ए से सी की तरफ जा रही है, तो ये जो है वो हाफ आवर में यानी कि कवर करती है डिस्टेंस, तो ये 30 यानी कि ये बी है पोजीशन, 35 किलोमीटर है, और ये यहाँ पर ये 40 किलोमीटर है। तो अभी देखते हैं कि अभी हमने फार्मूला पढ़ा एस इज इक्वल वी इंटू टी, तो 35 इंटू 1/2, तो ये कितने हो जाएंगे, 35, 30 है ना, तो 30 यानी कि ये 30, तो ये 15 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे एक। तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यानी कि ये सेम देखेंगे अगर, तो 40 यानी कि ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि एक डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया यानी कि 15 किलोमीटर, और ये 20 किलोमीटर पर आवर यानी कि ये भी आवर हो गया, यानी कि दोनों हो गए। अभी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान में टोटल टाइम तो 1 आवर है, आपको पता है, पहले ही बता दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस में 20 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 35 यानी कि किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, यानी कि बी आंसर होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि कितना टाइम है टोटल, अगर हाफ में कितना कवर करा है और हाफ दूसरे में कितना कर रहा है, तो ये फार्मूला सबसे पहले यानी कि ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद वो एक आंसर आएगा, दूसरा उसको सम अप करेंगे टोटल यानी कि टोटल डिस्टेंस, और बाद में डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। तो एवरेज पूछ रहा है, एवरेज यानी कि आपको 3 बातें नोट करनी है, एवरेज पूछ क्या रहा है एवरेज, और ये नहीं कि ये, तो इसको ये नहीं कि ये फार्मूला लगेगा, तो इसमें ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ज़ीरो व्हेन द पार्टिकल इज़ इन मोशन फॉर सम टाइम, तो ये कौन सा होगा, स्पीड ज़ीरो होगा, डिस्टेंस ज़ीरो होगा, या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, या इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो क्या, यानी कि अगर पार्टिकल जो है मोशन में है फॉर सम टाइम के लिए, तो कौन सी चीज़ है प्रोबेबली जो ज़ीरो हो सकती है।
तो यानी कि इसका आंसर आप दें, अगर कमेंट में बताएं, कमेंट बॉक्स है उसमें आप बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से अभी अभी बताएं तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने खुद बताया, लेकिन किसी का दूसरे का नहीं देखना, ठीक है। आंखें बंद करके टाइप करो मैसेज, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर कोई बॉडी मोशन में है फॉर सम टाइम, यहाँ से उसने स्टार्टिंग की है, तो ये यहाँ से ऐसे जा रही है वो, यानी कि ये हो सकता है कि इनिशियल पोजीशन पे ही आके रुके, यानी कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड कर लें। तो यानी कि ये डिस्टेंस तो हो सकता है, यानी कि ये डिस्टेंस तो हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए पार्टिकुलर डायरेक्शन ये ऐसा वाला होना ज़रूरी है, यानी कि ये फाइनल हो पोजीशन, तो फिर यानी कि ये हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रही है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि फॉर सम टाइम के लिए यानी कि कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंसाइड हो सकती है इनिशियल पोजीशन पे, यानी कि उसकी फाइनल पोजीशन पे। तो यानी कि इसमें डिस्टेंस होगा, यानी कि इसका डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में चेंजिंग आती है विद द टाइम से, तो यानी कि उसका स्पीड भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, यानी इनका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि ये आप नोट करें और उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यानी कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कर्व, स्ट्रेट, पैराबोला, हाइपरबोला। अभी हमने पढ़ा है कि वो क्या होगा, वो होगा स्ट्रेट होगा। यानी कि स्ट्रेट में क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है और ये टाइम दोनों यानी कि इक्वल, यानी कि चेंजिंग आती है उनमें, तो यानी कि हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलती है। अगर मैं इधर लिखूं, ये यानी कि हो गया क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन अगर मैं लिखूं कि विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, यहाँ से यानी कि ये जो क्वेश्चन है या जो पहले हमने किया यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये इनमें से एक आया है, ठीक है स्टूडेंट। ये आते हैं पहले जो है ना, कभी कभी यानी डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट टाइम पे टेस्ट होती थी, अभी तो एक ही होती है। तो इस वजह से यानी काफ़ी सवाल जो हैं वो कहाँ पर उन्होंने लिए हैं, किस स्टूडेंट से और कौन से स्टूडेंट से, यानी कि वो किसी दूसरे प्रोविंस में लेते थे। तो यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है सर। तो इसको यानी कि कंफर्म करें। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी कि तो फिर ये ऑप्शन नहीं होगा, फिर होगा कर्व, यानी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यानी कि बात हो गई। तो अभी यानी कि पांचवा क्वेश्चन अगर मैं लिखूं व्हेन पी, तो ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हमने पढ़ा है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन और डिसलेशन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यानी कि क्वेश्चन आया था। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा जो यानी कि थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो भी आया था, यानी कि तो 2015 में आया था, पंप्स में आई थिंक। तो वो अभी मैं लिख रहा हूँ, तो आप ये नोट करें जल्दी से। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये नहीं कि ये क्वेश्चन NTS में आया था 2016 में, ठीक है, और ये 2015 में आया था NTS में, और यानी कि ये भी 2015 में आया था, यानी कि ये सारे के सारे आए थे, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी पहले क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन है अ कार इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट हाईवे एट अ कांस्टेंट स्पीड होगा यहाँ पर, यानी क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80 माइल्स पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगी, 100 होगी, 200 होगी, 0 होगी, या 150 होगी, या 220 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो एक्सेलरेशन कौन सी होगी? ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में पेन निकालते हैं और इसको करना शुरू कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं माइल्स को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, फिर आंसर निकालना शुरू करते हैं। लेकिन देखते नहीं हैं कि उसने कहा है कि अ कार इज़ ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट हाईवे एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड यानी कि
मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज सेम, तो मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, तो वेलोसिटी भी सेम है। यानी कि वेलोसिटी अगर सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यानी कि इसका आंसर होगा सी। ठीक है स्टूडेंट, ये यानी कि ये आया था, ये 2-3 बार रिपीट भी हुआ है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। तो ये यानी कि छठा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ एरिया, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि रिस्पेक्टिवली जो यहाँ पर ये क्वेश्चन को यानी कि घुमा के रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है वो आप तो देख लेंगे, लेकिन एरिया का तो एल स्क्वायर है, वेलोसिटी का एल टी इनवर्स 1 है, तो एल टी इनवर्स 2 है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन रिस्पेक्टिवली यानी कि ये ऐसे ही पहले ये देना है, फिर इसका और फिर इसका देना है। तो ऑप्शन में देखें कि सबसे पहले एल स्क्वायर, एल टी इनवर्स और एल टी इनवर्स 2, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका। तो यानी कि ये 7वां क्वेश्चन है, वेन एवर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर इक्वल द बॉडी इज सेड टू हैव सिंपल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डायरेक्शनल वेलोसिटी या सेंट्रीपिटल वेलोसिटी। तो हमने पढ़ा है अभी के एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर इक्वल हो जाएं तो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नहीं कि ये क्वेश्चन है, आप भी खुद जो है नोट करें, क्वेश्चन जो भी निकलते हैं यहाँ पढ़ें बुक से, और बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें, और ये लेक्चर भी सुने। लेक्चर जो है ये आपको यानी कि गाइड देगा कैसे क्वेश्चंस निकलते हैं, और क्वेश्चन यानी कि जो भी लेक्चर में दे रहा हूँ या कोई और टीचर है वो आपको देता है, तो वो यानी कि फुल इन्फॉर्मेशन आपको देगा, लेकिन आप फिर भी थ्योरी खुद पढ़ें और उनको बुक्स को पढ़ें, और यानी कि ऐसे क्वेश्चंस खुद बनाएं, खुद ढूंढने की कोशिश करें। तो ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मैं आपसे यानी कि एक और चीज़ है जो रह गई है मुझसे, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर ये आप देखें कि एक ग्राफ है, ग्राफ यानी कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसमें अगर ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा यानी कि कुछ न कुछ ग्राफ आ जाए, पहले सही बना था अब नहीं बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये देखें, अगर ऐसा कुछ ग्राफ आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके यानी कि जो ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन निकालने वाले ने, एग्जामिनर ने, तो वो आपसे पूछेगा कि यानी कि इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, अब ये यानी कि इसके लिए कौन सी जो एप्रोप्रिएट यानी कि ऑप्शन सही है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्राफ है ये बता रहा है हमें कि शुरू में बॉडी को वेलोसिटी है, शुरू में बॉडी को वेलोसिटी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी है बॉडी को, और फिर धीमे धीमे मोशन डिक्रीज़ हो रहा है, मोशन डिक्रीज़ हो रहा है, फाइनली बॉडी जो है यानी कि ये स्ट्रेट है, यानी कि स्टॉप हो जाती है। ऑप्शन दूसरा होगा कि स्टार्टिंग में मोशन है, वेलोसिटी है, फिर मोशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और वेलोसिटी जो हो रही है वो कांस्टेंट हो रही है, ये नहीं होगा। तीसरा होगा कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, कुछ ऐसा देगा। लेकिन एक्यूरेट क्या है कि स्टार्टिंग में बॉडी जो है वो मोशन में, फिर वेलोसिटी, और वेलोसिटी से है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी है बॉडी में, फिर मोशन डिक्रीज़ हो रहा है, फाइनली बॉडी स्टॉप हो जाती है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये भी कभी कभी देते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर लेक्चर जो है आपको पसंद आ गया है वीडियो, तो आप शेयर भी करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ। पहले लाइक करें, कमेंट करें, खुद सब्सक्राइब करें और फिर शेयर करें। शेयर कैसे होता है, आपके यहाँ शेयर का लिखा होगा ऑप्शन, शेयर को दबाएं, प्रेस करें, और फिर यानी कि कॉपी करें लिंक को, और व्हाट्सएप पे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसको सेंड करें, या फेसबुक के थ्रू सेंड कर सकते हैं, यहाँ करते हो। ठीक है स्टूडेंट, गुड बाय बाय।